आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो सकती है, आपका जो ब्रेकअप हो गया है, आपका रीयूनियन हो सकता है, आपको कमिटमेंट मिल सकती है और आपके जो पार्टनर है, उनके बिहेवियर में अगर आप 100% बदलाव लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो केयरिंग हो जाए, आप चाहते हैं कि वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आप चाहते हैं कि वो आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें, तो आपको सिर्फ एक प्रैक्टिस की ज़रूरत है जो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। रिजल्ट 100% है और उसी का प्रूफ है आज की ये सक्सेस स्टोरी। और आज की सक्सेस स्टोरी सुनने के बाद आपको अगेन ये बिलीव होगा कि यूनिवर्स में कुछ भी पॉसिबल है। अच्छा, इससे पहले जो हमारी सक्सेस स्टोरी थी फॉरगिवनेस पर, होपनोपोनो प्रेयर पर, वो 15 साल बाद का रियूनियन था जिसको लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत पसंद किया। और उस सक्सेस स्टोरी से इंस्पायर होके काफ़ी लोगों ने इस प्रैक्टिस को शुरू कर दिया है। आज फिर से मैं आपको बताने वाली हूँ आज की जो सक्सेस स्टोरी है। अगेन मैं कम्युनिटी टैब पर पोस्ट करूंगी। यहाँ पर इन्होंने लिखा है, मैं वर्ड टू वर्ड तो नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं शॉर्ट में जो मुझे समझ में आया है वो मैं बता दूंगी। बाकी आप कम्युनिटी टैब पर पढ़ना और इन्होंने क्या किया वो भी इस वीडियो में मैं ज़रूर शेयर करूंगी। इनका 5 साल का रिलेशनशिप था और बीच में किसी रीज़न से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से 1.5 साल तक इनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रहा। हो सकता है कोई बहुत बड़ा रीज़न रहा हो, फैमिलीज तक बात चली गई और ये मुझे भी समझ में नहीं आया कि कोर्ट से इन लोगों ने कुछ स्टैम्प पेपर रेडी करवाए कि ये लोग कभी अब आपस में मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। उस पार्टनर ने ऐसा बोल दिया था। तो 1.5 साल से जो था इनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था। उसके बाद जो है इन्होंने लिखा है, आप कम्युनिटी पर पढ़ना, कि इन्होंने रेकी और जितनी भी रिचुअल्स होते हैं एक पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए सब ट्राई किया। लास्ट में जो लास्ट हथियार लोग अपनाते हैं, ब्लैक मैजिक, वो तक इन्होंने यूज़ किया लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। जब इनके रिलेशनशिप के ब्रेकअप को 7 महीने हो गए, देन इनको मेरा इंट्रोडक्शन मिलता है एक फ्री वेबिनार के थ्रू। और ये उस फ्री वेबिनार को ज्वाइन करते हैं। इनको बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी क्वेश्चंस के इनको रिप्लाई मिलते हैं और इनको एक ही चीज़ समझ में आती है कि मेरे मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ा ब्लॉकेज है, मतलब फॉरगिवनेस। यानी कि मैं फॉरगिव नहीं कर पा रही हूँ और जो मेरे अंदर के नेगेटिव इमोशंस हैं उनको मैं रिलीज़ नहीं कर पा रही हूँ। फिर इन्होंने मुझे ज्वाइन किया और इन्होंने फॉरगिव करना स्टार्ट किया, होपनोपोनो प्रेयर को प्रैक्टिस किया और इन्होंने खुद को हील करने पे फोकस किया। इन्होंने खुद की वर्थ को समझा, खुद की जितनी भी सेल्फ हीलिंग की प्रैक्टिस होती है, सेल्फ लव किया जा सकता है, उतना इन्होंने किया। उसके बाद अब वही सेम पर्सन इनकी ज़िंदगी में वापस आया है और इनसे माफ़ी मांग रहा है और इनसे मिलने की ज़िद कर रहा है। लेकिन ये क्यों नहीं मिलना चाह रही? आप ये देखो कि जिस इंसान के लिए वो लड़की इतना डेस्परेट थी कि ब्लैक मैजिक तक चली गई, अब देखो सेल्फ हीलिंग ने उनको कितना ज़्यादा स्टेबल कर दिया। इन्होंने लिखा है कि दी अब वो मुझसे मिलने की जिद कर रहे हैं, लेकिन फैमिली के सामने अभी उन्होंने ये स्टैंड नहीं लिया कि हमें एक साथ रहना है, यानी कि मैरिज के लिए, यानी कि स्टैंड नहीं लिया क्योंकि फैमिली वालों से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है हम दोनों को। उनको ज़्यादा लग रहा है कि क्योंकि फैमिली के सामने बहुत सारी नेगेटिव सिचुएशंस चली गई थी और फैमिली अब इस चीज़ पर अग्री नहीं करेगी कि हम साथ में रहें। तो इन्होंने अभी इनसे मिलने के लिए मना कर दिया और इन्होंने उनसे ये कहा है कि जब तुम फैमिली को कन्विंस कर लोगे तब हम लोग मिलेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने साथ में ये भी मेंशन किया है कि हम जल्दी ही अपनी फैमिली को भी कन्विंस कर लेंगे। अब जस्ट सोच के देखो, एक लेवल वो था डेस्परेशन का कि ब्लैक मैजिक तक चले गए और आज देखो ये स्टेबिलिटी है कि इतनी वर्थ समझ में आई है खुद की कि अगर मैं मुझसे प्यार है, वही लगाव है, तो फैमिली के सामने भी लड़ना पड़ेगा ना। और इन्होंने ये भी लिखा है कि इन 21 दिनों की जो हमारी प्रैक्टिस चल रही है, सेल्फ हीलिंग की जो मॉर्निंग वर्कशॉप है, मैं पूरी लाइफ टाइम के लिए हील हो गई हूँ। हर रोज़ मिरेकल होते हैं, हर रोज़ वाइब्रेशंस बहुत अच्छी रहती हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। सो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक यानी कि एक टिप देना चाहूँगी। आपको मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, शॉर्टकट नहीं होता है मैनिफेस्टेशन में। अगर आप ऐसे लोगों के पीछे भागोगे जो आपको 3 दिन का चमत्कार, 7 दिन का चमत्कार, 11 दिन का चमत्कार का झांसा देंगे, तो लास्ट में आपके पास क्या बचेगा? रिग्रेट और मतलब बहुत सारा पछतावा और टाइम वेस्ट हो जाएगा वो अलग से। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें बेसिक से शुरू करना है। हमें अपने अंदर के जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको रिलीज करना शुरू करना है। यानी कि आपको जितना याद है कि आपको क्या क्या चीज़ें बुरी लगती हैं, आपकी वीकनेस क्या है, आपको किसी से हेट तो नहीं है, किसी से आपको जेलसी तो नहीं है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप किसी को फॉरगिव क्यों नहीं कर पा रहे, तो उनको रिलीज करने के बाद, और ये होगा होपनोपोनो प्रेयर से, कंसिस्टेंसी से इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और आप अगर ये करते हैं तो बीच में छोड़ना नहीं है। आप देखोगे आपकी लाइफ में भी मैजिक होगा। मैं फॉरगिवनेस पर बहुत फोकस करती हूँ क्योंकि ये सच में मैजिकल है। और इसी के साथ जो है हमारी अगली जो वर्कशॉप है मैजिकल मॉर्निंग प्रैक्टिस, वो 11 अप्रैल से शुरू हो रही है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि वो लोगों को माफ़ी नहीं कर पा रहे, उनके अंदर से बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस है जो रिलीज नहीं हो पा रहे, तो वो वर्कशॉप का भी वर्कशॉप की हेल्प से कर सकते हैं।
11 अप्रैल से मॉर्निंग में 5:30 to 6:15 प्रैक्टिस रहा करेगी और इसी वर्कशॉप से सारी सक्सेस स्टोरीज आई हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीक में सारी नेगेटिविटी को, उनको ब्रेन को वॉश ही कर दिया था कि नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं रखनी। और उसके बाद जो मिरेकल स्टोरीज आना शुरू हुई हैं वो आप सबके सामने है और अभी भी ना जाने कितनी सारी सक्सेस स्टोरीज बाकी हैं। सो इसी के साथ मैं सक्सेस स्टोरी के थ्रू आप लोगों को यही मैसेज दूंगी कि सिचुएशन जो भी है, पहले तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। लोगों को ब्लेम करने से कोई फायदा है नहीं, और उसके बाद उसको हील करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। जब आप ये ले लेते हो देन चीज़ें बदलना शुरू होती हैं। सो अगर आप वर्कशॉप की डिटेल्स लेंगे तो वो आपको टीम से मिलेंगी, टाइम डेट सब कुछ वहाँ पर मेंशन होता है, किस तरह से आप रजिस्टर कर सकते हैं। और इसके अलावा आप मेरी कम्युनिटी में भी ज़रूर रहा करो, वहाँ पर भी एवरीडे आपको रिमाइंडर्स टास्क मिलते हैं, उसमें भी काफ़ी लोगों को हेल्प मिलती है। सो वहाँ पर सबसे पहले हर चीज़ की अपडेट आपको मिलती है। सो ये जो सक्सेस स्टोरी है ये बहुत इंस्पायरिंग है उन लड़कियों के लिए जो खुद की वर्थ नहीं समझती हैं, उन लड़कियों के लिए जो पीछे पीछे भागती हैं कि तुम मुझे कमिटमेंट दो, तुम मुझे प्यार दो, तुम मुझे रिस्पेक्ट दो। अच्छा, उन्होंने ये भी मेंशन किया कि पार्टनर का जो बिहेवियर है वो 100% बदला है और वो बहुत ज़्यादा केयर करने लगे हैं, रिस्पेक्ट करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू देने लगे हैं। तो आप मत भागो, आप बस अपने पीछे भागो, देन आप देखना कि क्या मैजिक होता है। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।